कल्पना कीजिए, रेगिस्तानी रात, ठंडी हवाएं और अचानक आसमान में चमकती रोशनी की लकीरें। कोई टूटता तारा नहीं बल्कि मौत का पैगाम लेती बैलिस्टिक मिसाइलें। दोस्तों, 9 जुलाई 2026 की वो रात मिडिल ईस्ट की तनाव भरी कहानी में एक नया अध्याय जोड़ गई। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के सबसे मजबूत ठिकानों में से एक को तबाह कर दिया, लेकिन जॉर्डन की चुप्पी टूटते ही सच्चाई का दूसरा पहलू सामने आया। क्या यह असली हमला था या सूचना की जंग? आज हम इस पूरी घटना को परत दर परत समझेंगे। दोस्तों, पूर्वी जॉर्डन का अल अजरक इलाका, जहां रेगिस्तान की शांति कभी नहीं टूटती, यहाँ स्थित मुवफ्फक अल साल्ती एयरबेस, जिसे अल अजरक एयरबेस भी कहते हैं, अमेरिका और जॉर्डन की साझा मिलिट्री ताकत का प्रतीक है। ये बेस इराक और सीरिया की सीमा के पास है, इसलिए यहाँ से पूरे मिडिल ईस्ट में खुफिया और हवाई ऑपरेशन चलाए जाते हैं। अमेरिका ने यहाँ F-16, F-35 जैसे लड़ाकू विमान, ड्रोन और कमांड सेंटर बनाए हैं। कहा जाता है कि इस बेस की अनुमति के बिना आसमान में एक परिंदा भी नहीं उड़ सकता। लेकिन 9 जुलाई की आधी रात को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये मिसाइलें सीधे बेस के कमांड सेंटर, हैंगर और लड़ाकू विमानों पर गिरी। IRGC ने दावा किया कि 4 बड़े टारगेट तबाह हो गए, हवाई जहाज़ों के शेल्टर, कमांड सेंटर और अन्य सुविधाएं। ईरान इसे अमेरिका के हाल के हमलों का जवाब बताया, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरानी ठिकानों पर हुए हमलों का। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जॉर्डन ने तुरंत बयान जारी किया। जॉर्डेनियन आर्म्ड फोर्सेस ने कहा, जैसे ही मिसाइलें उनके एयर स्पेस में घुसी, उनके एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट सक्रिय हो गए। उन्होंने 8 मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। बाकी 2 का क्या हुआ इस पर स्पष्टता नहीं, लेकिन जॉर्डन का दावा है कोई बड़ा नुकसान नहीं, कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ, बेस सुरक्षित है। गिरे मलबे से कुछ इलाकों में सायरन बजे, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अल अजरक बेस सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, ये अमेरिका की मिडिल ईस्ट स्ट्रेटजी का थॉट टैंक और लॉन्चिंग पैड है। 2019 से अमेरिका ने यहाँ $143 मिलियन की एक्सपेंशन की। नई एप्रन स्पेशल ऑपरेशन एरिया ISR यानी इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनिसेंस सुविधाएं जोड़ी गई। यहाँ जॉर्डेनियन F-16 स्क्वाड्रन भी तैनात है। साथ में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन और अन्य एसेट्स भी है। 2026 के ईरान US टेंशन में ये बेस और महत्वपूर्ण हो गया। अमेरिका ने यहाँ सैकड़ों अतिरिक्त विमान और डिफेंस सिस्टम तैनात किया। ईरान जानता है कि अगर अमेरिका को मिडिल ईस्ट में कमज़ोर करना है तो ऐसे बेसों पर हमला जरूरी है। जॉर्डन खुद को न्यूट्रल बताता है, लेकिन अमेरिकी बेस होने की वजह से वो ईरान के निशाने पर आ गया। IRGC ने कहा कि हमला सफल रहा। उन्होंने लंबी दूरी की मिसाइलों से US कमांडर सेंटर और एयरबेस को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने इसे दूसरे चरण का जवाबी हमला बताया। ईरान का मकसद अमेरिका को इलाके से खदेड़ना है। उन्होंने बहरीन, कुवैत और अन्य जगहों पर भी ऐसे दावे किए। ईरान की रणनीति इंफॉर्मेशन वॉर भी है, बड़े बड़े दावे करके दुश्मन का मनोबल तोड़ना। जॉर्डन ने साफ कहा, हमला नाकाम, 8 मिसाइलें गिरा दी गई, कोई ढांचा ध्वस्त नहीं, कोई हताहत नहीं। जॉर्डन के स्पेक्सपर्सन मोहम्मद अल मोमानी ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी, लेकिन शांति का संदेश भी दिया। जॉर्डन की चिंता है कि वह किसी की जंग का मैदान ना बने। पेंटागन ने अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ डैमेज असेसमेंट चल रहा है कहा। ये चुप्पी कई सवाल खड़ी करती है। क्या अमेरिका नुकसान छुपा रहा है या ईरान के दावों को प्रोपेगेंडा मानकर इग्नोर कर रहा है? अमेरिका अक्सर ठंडे दिमाग से जवाब देता है, इतिहास गवाह है। यह हमला 2026 के बड़े ईरान US संघर्ष का हिस्सा है। फरवरी-मार्च 2026 में बड़े हमले हुए, जिसमें जॉर्डन पर भी मिसाइल और ड्रोन आए। जून में भी इसी बेस पर हमले हुए, जहां कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी संभावित डैमेज दिखाए, लेकिन जॉर्डन ने इंटरसेप्शन पर का दावा किया। ईरान अमेरिका टेंशन की जड़ें पुरानी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्रॉक्सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल। हाल में अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज की। जॉर्डन, जो अमेरिका का मेजर नॉन नाटो एलाइड है, फंस गया। जॉर्डन बार बार कहा कि वो किसी की जंग का मैदान नहीं बनेगा, लेकिन भूगोल ने उसे बीच में खड़ा कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस पर विवाद है। कुछ इमेजेस में
इम्पैक्ट जोन दिखते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मुश्किल। ईरान वीडियो जारी करता है, जॉर्डन इंटरसेप्शन के फुटेज, असल सच्चाई अभी साफ नहीं। दोस्तों, विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है लेकिन रीजनल डिफेंस सिस्टम यानी पैट्रियट थर्ड आदि मजबूत है। जॉर्डन अकेला नहीं लड़ता, अमेरिकी सपोर्ट है। ये हमला ईरान की टेस्टिंग भी हो सकता है, डिफेंस को फरकना और प्रोपोगेंडा फैलाना। जॉर्डन की अर्थव्यवस्था और स्थिरता पर असर, पर्यटन, शरणार्थी और घरेलू राजनीति प्रभावित। जॉर्डन के अंदर विरोध प्रदर्शन भी होते हैं क्योंकि लोग अमेरिका बेस को खतरे का सबब मानते हैं। दोस्तों, आगे क्या होगा? तनाव बढ़ना। अगर अमेरिका जवाब देता है तो ईरान और हमले कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का खतरा, तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। डिप्लोमेसी, जॉर्डन और अन्य अरब देश मध्यस्थता कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन वॉर, दोनों पक्ष अपने नैरेटिव को मजबूत करेंगे। सैटेलाइट इमेजेस और इंडिपेंडेंस रिपोर्ट्स आने वाली है। जॉर्डन की भूमिका, जॉर्डन शांति बनाए रखने की कोशिश करेगा लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। अमेरिकी की चुप्पी शायद तैयारी का संकेत है। इतिहास बताता है कि यूएस बेस पर हमले का जवाब खतरनाक होता है। ये हमला सिर्फ मिसाइलों का नहीं, रणनीति, प्रोपेगेंडा और क्षेत्रीय संतुलन का है। ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, जॉर्डन अपनी रक्षा, अमेरिका अपनी ताकत, लेकिन आम लोग, रेगिस्तान के निवासी और पूरे मिडिल ईस्ट के लोग शांति चाहते हैं। जब तक सैटेलाइट तस्वीरें या न्यूट्रल रिपोर्ट्स नहीं आती, पूरी सच्चाई छिपी रहेगी। लेकिन एक बात तय है, मिडिल ईस्ट की शांति फिर से टूटने के कगार पर है। दोस्तों, ईरान के पास साहब फतेह जैसे मिसाइल है जो 1000+ किलोमीटर मार सकती है। बैलिस्टिक मिसाइलें हाई स्पीड और हाई अल्टीट्यूड पर आती है, इंटरसेप्ट करना चुनौतीपूर्ण। जॉर्डन का डिफेंस, पैट्रियट सिस्टम F-16 अमेरिकी थर्ड सपोर्ट। पिछले हमलों में उन्होंने सैकड़ों ड्रोन मिसाइल गिराए। प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, तेल बाजार पर और इलाकाई स्थिरता पर। जॉर्डन जैसे छोटे देश फंस जाते हैं। दोस्तों, सैनिकों के परिवार, लोकल आबादी का डर, युद्ध में सबसे ज़्यादा आम लोग प्रभावित होते हैं। दोस्तों, ये पूरी घटना याद दिलाते हैं कि जंग की कीमत सिर्फ सैन्य नहीं, इंसानी भी होते हैं। शांति वार्ता ही एकमात्र रास्ता है। बाकी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में साझा करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।